सो गाइस फाइनली वाइजरिक्स ने उनका जो भी विड्रॉल डेट था वो तो रिलीज कर दिए हैं, लेकिन साथ ही में उन लोगों ने और भी एक नेगेटिव काम किए हैं जिस वजह से आपका जो फंड है वो फंड आपको थोड़ा सा कम भी देखने के लिए मिल सकता है। एंड पार्टिकुलरली कुछ कॉइन को उन लोगों ने उनका जो प्लेटफॉर्म था वहां से डिलीट भी कर दिया है या फिर डिलिस्ट भी कर दिया है। तो कौन कौन सा कॉइन है वो मैं डिटेल्स में बता दूंगा, साथ ही में कौन सा डेट है वो भी आपको आगे जाके पता चल जाएगा। एंड गाइस मैं अगर खुद पर्सनली बताऊं तो मेरा तो ऐसा वैसा कुछ फालतू का कॉइन में इन्वेस्टमेंट नहीं था, लेकिन अगर आप लोग मीम कॉइन में जो छोटा छोटा जो नया कॉइन्स आता है उस तरीके का कॉइन्स में अगर आपका इन्वेस्टमेंट था तो हो सकता है कि गाइस आपका जो फंड था वो फंड से आपको बहुत ही ज्यादा कम फंड आपको विड्रॉल करने के लिए दिया जाए। इसका पीछे का रीजन आगे जाके पता चलेगा। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो गाइस सबसे पहले मैंने एक चीज नोटिस किया हूं कि आप लोग गाइस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते एंड कमेंट नहीं करते, तो डेफिनेटली गाइस वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करो क्योंकि इस तरीके का इन्फॉर्मेटिव कंटेंट सिर्फ और सिर्फ इसी चैनल पे आपको मिलता रहता है। सो गाइस अगर आप सबसे पहले यहाँ पे नोटिस करोगे तो यहाँ पे क्लियरली बताया गया है कि वाइजरिक्स हैज डिलिस्टेड द फॉलोइंग ट्रेडिंग पेयर्स। कुछ पेयर्स को वाइजरिक्स ने ऑलरेडी डिलिस्ट कर चुका है, मतलब कि उनका प्लेटफॉर्म से डिलीट कर दिया गया है कुछ कॉइन्स को। कौन कौन सा कॉइन्स है वो हम आगे जाके देखेंगे। उससे पहले आप जान लो कि ये जो कॉइन्स है इस कॉइन्स को क्यों डिलीट किया गया है। तो सबसे पहले वो लोग बता रहे हैं कि कुछ कमिटमेंट होता है टीम के साथ। सो अगर टीम के साथ डिस्कशन में कुछ भी नेगेटिव चीज उठ के आता है कोई भी कॉइन्स के बारे में तो उस कॉइन्स को इस वजह से भी डिलीट किया जा सकता है। साथ ही में कुछ कॉइन्स होता है जिन कॉइन्स का मार्केट कैप भी बहुत ज्यादा कम होता है। सो एक प्लेटफॉर्म पे टिके रहने के लिए उनका मार्केट कैपिटलाइजेशन को भी मेंटेन करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो हो सकता है इसी के वजह से भी मार्केट से उस कॉइन को डिलीट किया जाए। लेवल एंड क्वालिटी ऑफ डेवलपमेंट एक्टिविटी, एक लेवल मेंटेन करना होता है हर एक प्लेटफॉर्म को। सो उस लेवल पे अगर मैच नहीं करता कुछ कॉइन तो उस कॉइन को डिलीट कर दिया जाता है। उसके बाद आता है ट्रेडिंग वॉल्यूम एंड लिक्विडिटी। बहुत सारा कॉइन्स होता है जो कॉइन्स मार्केट के अंदर डेली का बेसिस पे रिलीज तो हो जाता है, लेकिन वो लॉन्च होने के बाद अल्टीमेटली उसमें कोई ट्रेडिंग वॉल्यूम नहीं रहता, कोई भी ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं होता, तो उस वजह से भी बहुत सारा कॉइन्स को डिलीट किया गया है। उसके बाद गाइस इसी तरीके से और भी बहुत सारा ऑप्शन दिया गया है। तो इसी तरीके का कुछ चीजों को फॉलो करके अल्टीमेटली उन लोगों ने कंक्लूजन निकले हैं कि हम लोग जो कुछ भी इसके अंडर में जो कॉइन्स आएगा उन कॉइन्स को हम लोग डिलीट कर देंगे या फिर डिलीट कर देंगे हमारा प्लेटफॉर्म से। सो उसी बेसिस पे इनका जब मीटिंग ऑर्गेनाइज हुआ तो उसी बेसिस पे रिसेंट जो उनका रिव्यू हुआ था वहां से जो डिलीट किया गया है, सबसे पहले डिलीट किया गया स्ट्रोम एक्स, उसके बाद गिफ्टो, उसके बाद OOKI, उसके बाद बॉन्ड, बर्गर, लीना, कॉम्बो, लूम, अल्फाका, PDA, VIB, SRM, इस तरीके का बहुत सारा कॉइन, वाइट, इस तरीके का बहुत सारा कॉइन्स को ऑलरेडी डिलीट किया गया है। एंड गाइस आपको पता ही होगा कि वाइजरिक्स के अंदर आप USDT या फिर INR आपको दो ऑप्शन ही मिलता था, दोनों ऑप्शन में ही आप ट्रेड एग्जीक्यूट कर पाते थे। लेकिन आपको एक चीज ध्यान रखना होगा कि यहाँ पे जितना भी पेयर्स बताए गए हर एक पेयर्स INR में हो या फिर USDT में, हर एक पेयर्स को उसको डिलीट किया गया है। इनमें से अगर कोई भी कॉइन्स में अगर आपका इन्वेस्टमेंट था तो फिर हो सकता है कि आपका पैसा ना मिले, तो आपको क्या करना होगा जिससे कि आपको अल्टीमेटली उसका पैसा बैक मिल जाए, वो भी आपको मैं थोड़ा देर में ही बता दूंगा। एंड उससे पहले आप और एक चीज जान लो कि विड्रॉल्स फॉर वाइट, मतलब कि वाइट जो कॉइन को डिलीट किया गया, इस कॉइन में अगर आपका इन्वेस्टमेंट था तो आपको इमीडिएटली विड्रॉल करने के लिए नहीं भी दिया जा सकता है, मतलब कि आप विड्रॉल अभी किस टाइम पे नहीं कर सकते। उसके बाद यूजर्स कैन रीच आउट टू सपोर्ट टू लर्न मोर। अगर आपको डिटेल्स में जानना है कि क्यों विड्रॉल नहीं कर सकते, कब कर सकते हैं, उस चीज के लिए आप उनका जो सपोर्ट टीम है उनसे भी बात कर सकते हो। एंड गाइस अभी बात कर लेते हैं अगर विड्रॉल डेट का, तो 28 अक्टूबर से पहले आप लोग आपका जो फंड होगा तो उसका विड्रॉल स्टार्ट कर सकते हो। साथ ही में गाइस इसका जो प्रोसेस चलेगा, ये प्रोसेस चलेगा 28 जनवरी 2026 तक। इसके बाद हो सकता है उनका कुछ काम चले जिस काम की वजह से वो लोग विड्रॉल देना बंद कर दे। सो अगर आपका कोई भी दोस्त का भी वाइजरिक्स के अंदर इन्वेस्टमेंट था तो डेफिनेटली इस वीडियो को आप आपका दोस्त के साथ भी शेयर करो जिससे कि वो भी इस वीडियो को देख के अल्टीमेटली राइट टाइम पे उनका फंड को विड्रॉल कर पाए। सो गाइस जो भी कॉइन्स को बैन किया गया है, इस बैन कॉइन्स में से अगर कोई भी एक सिंगल कॉइन्स में अगर आपका इन्वेस्टमेंट था तो सबसे पहले आपको वाइजरिक्स का जो सपोर्ट टीम है उनके साथ आपको डिस्कस करना है, मेरा इस कॉइन में इतना रुपीस का इन्वेस्टमेंट था, मैं मेरा विड्रॉल को कब एक्सेप्ट कर पाऊंगा एंड मेरा बैंक अकाउंट में कब मेरा पैसा आएगा। इस चीज के बारे में आप डिटेल्स में उनसे बात कर सकते हो। बाकी इस चीज के बारे में अभी डिटेल्स में कोई भी तो नोटिफिकेशन नहीं आया है, जैसे ही कोई नोटिफिकेशन आता है मैं सबसे पहले इस चैनल के अंदर आपके साथ शेयर कर दूंगा। तो चैनल पर नए हो तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन कॉल पर प्रेस कर देना जिससे कि इस तरीके का इंफॉर्मेटिव कंटेंट आपसे मिस ना हो। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में और एक नया वीडियो के साथ।